तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है हम लोग का लाइट का लेक्चर नंबर 2। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करके ही इसी वीडियो में आइए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग को देखने के लिए हम लोग अगर कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को देखते हैं अगर, तो हम लोग को एक सोर्स चाहिए, ल्यूमिनस सोर्स चाहिए, जिससे कि लाइट उस ऑब्जेक्ट में टकरा के वापस आए, मेरे आँख में घुसे, मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस कर पाए और उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएँ। यही पूरा कहानी लास्ट वीडियो में हम लोग छोड़ के रखे हुए थे। अभी इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि वो जो टकरा के वापस आ रहा है उसी सब का फिनोमेना के बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह। चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए एक सोर्स है मेरे पास। सोर्स कौन है यहाँ पे? तो मान लेते हैं यहाँ पे सन है हम लोग का सोर्स, सन। ठीक, अब ये यहाँ से जो रे निकल के आएगा वो रे किसी ऑब्जेक्ट में टकराएगा, यही होगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट करेगा 3 काम। या तो करेगा ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन, या तो करेगा एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी इंसिडेंट रे आया, ये जिस लाइट को, जो लाइट पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये हम लोग को पता है। तो ये जो इंसिडेंट रे पड़ा ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट उस इंसिडेंट रे के साथ क्या क्या कर सकता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे के साथ कर सकता है, वो पहला चीज़ क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है, लाइट रे को वापस भेज सकता है किसी भी डायरेक्शन में। दूसरा चीज़ कर सकता है एब्जॉर्प्शन, मतलब पूरा का पूरा लाइट रे को वो अपने पास समा लेगा, मतलब एक तरह से रख लेगा, ना आर पार करने देगा, ना उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ना क्या करेगा, बस खाली उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। और तीसरा चीज़ वही जो रिफ्रैक्शन, मतलब उसको पार होने देगा, रास्ता दे देगा, रिफ्रैक्शन। तो ये होता है मतलब 3 फेनोमेना जो एक ऑब्जेक्ट पे अगर इंसिडेंट रे पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट ये 3 चीज़ कर सकता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, वो तीनों का तीनों चीज़ करता है। बस कुछ ऑब्जेक्ट कुछ ये चीज़ ज़्यादा, बाकी 2 चीज़ कम। जैसे कि मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन ही ज़्यादा करता है, मतलब 99% क्या करता है, या फिर 98% क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। क्या ये प्लेन मिरर जो आप लोग के घर में शीशा लगा होता है अपना शक्ल देखने के लिए, वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन ही ज़्यादा करता है। क्या वो मिरर एब्जॉर्प्शन नहीं करता है? करता है, कुछ पार्ट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब भी कर लेता है। क्या वो मिरर रिफ्रैक्ट नहीं करता है? उस पर लाइट जाता नहीं है? जाता है, इतना कम जाता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है, पर जाता तो है। अब जैसे एब्जॉर्प्शन, कोई चीज़ होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, जैसे कि बहुत सारा ब्लैक बॉडी काइंड ऑफ होता है जो ज़्यादातर लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर का होता है। पर ये सब हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह में। रिफ्रैक्शन मतलब जिसमें आर, जैसे कि ग्लास स्लैब, जिससे कि आर पार हो जाए, ग्लास स्लैब वगैरह। या फिर हम लोग का ऐसा कोई कांच जो खिड़की में लगता है, वो जैसे इधर से उधर लाइट जा सकता है कि नहीं? तो वो होगा रिफ्रैक्शन। तो क्या रिफ्रैक्शन वाला में कभी कभी अपना शक्ल थोड़ा थोड़ा धुंधला काइंड ऑफ दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, मतलब वो रिफ्लेक्ट भी तो कर रहा है, पर उसका इंटेंसिटी कम है, बहुत ही कम रेज को वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। ज़्यादातर रेज को वो क्या कर दे रहा है? रिफ्रैक्ट कर दे रहा है। इसलिए उसमें कौन सा प्रॉपर्टी है ज़्यादा? रिफ्रैक्शन। इसलिए उसको मिरर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर एक तरफ को अगर हम लोग पेंट कर दे, वही बन जाएगा क्या? उसमें रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा आ जाएगा और वो मिरर बन जाएगा, उसमें हम लोग चेहरा देखने के लिए यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है क्या? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर इंसिडेंट रे पड़ता है, सीधा सा बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर इंसिडेंट रे किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से पड़ता है, ल्यूमिनस सोर्स से पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट उस इंसिडेंट रे के साथ 3 चीज़ कर सकता है, या तीनों करता है, या दोनों, कुछ भी एक, पर एक कोई भी चीज़ ज़्यादा करता है और उसका आइडेंटिटी फिर वही बन जाता है। अगर वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करे तो वो रिफ्लेक्शन के काम में आता है, जैसे कि मिरर बन जाता है। अगर वो एब्जॉर्प्शन करता है तो वो किसी रूम को एक तरह से बोल सकते हैं लाइट प्रूफ बनाने में काम आता है, डार्क रूम बनता है लेबोरेटरीज में। या तो रिफ्रैक्शन करता है तो शीशा वगैरह का लगाने में काम आता है, जिसमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ले आता है। ठीक, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग मान लेते हैं क्या है? हम लोग मान लेते हैं अभी तक इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में हम लोग मान के चलेंगे जितना ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे सब प्योरली क्या है? रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब 100% जितना लाइट रे आएगा सबको क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, हम लोग ये मान के चलते हैं। हमेशा ऐसा होता नहीं है। दूसरा चीज़ कि जैसे ही ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो अभी 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम लोग ये लेट कर लिए हैं, ऐसा असल में ऐसा होता नहीं है। अब ये किस तरफ करेगा रिफ्लेक्ट? इसी रे को जो रे पड़ रहा है इसके ऊपर, किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा? तो हर तरफ करेगा, हर तरफ कर देगा। मतलब ये इधर इधर इधर, मतलब एक पॉइंट से हर एक पॉइंट इसका हर एक पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में
थ्रू आउट द डायरेक्शन में से स्फेयर बना के, स्फेयर सा लगेगा आपको, उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, हम यहाँ पे खड़े, अब मेरा आँख यहाँ पे है कुछ इस तरह से, ये मेरा आँख है, ये मेरा आँख है। मेरा आँख में क्या हो रहा है, ये लाइट आके ऐसे पड़ रहा है कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे पड़ रहा है लाइट, कुछ ऐसे पड़ रहा है। तो हम लोग, मेरा आँख क्या करेगा, मतलब मेरा आँख में जो लाइट पड़ रहा है वो एक्चुअली जाता कहाँ पे, ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन फिर हम लोग को बता रहा है भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट इतना दूर में है, कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट, लाल है, पीला है, हरा है, इसका जानकारी कौन देगा, ब्रेन देगा। और ब्रेन में क्या घुस रहा है, रिफ्लेक्टेड रे घुस रहा है। तो ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को तभी प्रोसेस कर पाएगा, ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को तभी प्रोसेस कर पाएगा, प्रोसेस कि समझ पाएगा वो कितना दूर है, या वो क्या है, वो उसका कलर क्या है, ये सब चीज़ प्रोसेस कर पाएगा, उसको देख पाएगा कम से कम। तो कब प्रोसेस कर पाएगा, जब एटलीस्ट उस वाले ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से, ध्यान से, उस वाले ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे आए, 2 रिफ्लेक्टेड रे आँख में घुसे। मतलब ब्रेन को मिलना चाहिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे, तभी जाके ब्रेन समझ पाएगा चीज़ों को। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जैसे मार्कर को हम देख पा रहे हैं, इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं, तो वहाँ से एक सोर्स है, वो सोर्स इससे टकराया, अब इससे टकरा के हर एक डायरेक्शन में ये जा रहा है इसका रिफ्लेक्टेड रे। मेरा आँख में भी बहुत सारा रे घुस रहा है, बहुत सारा रे। तो मेरा आँख क्या कर रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे मेरा आँख में घुस रहा है उसी को आगे ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है। और जहाँ पे इसको सोर्स मिल जा रहा है, मतलब जहाँ पे ये 2 पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट जा रहा है, वो बोल रहा है कि अच्छा तो इस पॉइंट का ये जो रे आ रहा है यहाँ से आ रहा है, ये तो ब्लैक कलर का रे काइंड ऑफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर है। फिर इस पॉइंट से आ रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारा पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, और जो 2 रे आ रहा है डाइवर्जिंग रे, उस रे को क्या कर रहा है मेरा ब्रेन कर रहा है उसी 2 रे को ऐसे आगे प्रोड्यूस कर रहा है, और देख रहा है कि वो रे जो 2 आया है वो किस पॉइंट में जाके मिल गया है, इंटरसेक्ट किस पॉइंट में क्या कर गया है। समझ में आ रहा है, जहां पे देख लिया ब्रेन की इंटरसेक्ट कर लिया, जहां पे ब्रेन देख लिया कि वो 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर दिया, वहीं पे ब्रेन ऑब्जेक्ट बना देता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट वहां पे हो चाहे ना हो। अगर सही में ऑब्जेक्ट वहां पे है, मतलब सही में ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, नहीं तो इमेज क्यों बोलते हैं, या तो रियल बनता है या वर्चुअल बनता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर सही में नहीं वहाँ पे इमेज बन रहा होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम लोग उसको वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। समझते हैं इस चीज़ को आसानी से। ब्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोसेस तभी कर पाता है जब हर एक पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे आँख में घुसे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। मैं इसको मिटाऊँ, तो अभी मान लीजिए क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, हम खड़े थे यहाँ पे, मेरे पास ये एक रे आया रिफ्लेक्टेड रे, एक और रे आया ऐसे इसी में, तो 2 रिफ्लेक्टेड रे आया। अब इसी 2 रिफ्लेक्टेड रे को मेरा ब्रेन क्या किया, ऐसे आगे प्रोड्यूस किया और देखा कि अच्छा यहाँ पे है इसका पॉइंट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख पाएगा। ऐसे ही करके हर एक पॉइंट का देख लेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा ना हो कि ऐसा होता कि एक रे ऐसे आता और एक रे ऐसे आता। मेरा आँख ये है पूरा, ये मेरा आँख है ऐसे, ठीक है, ड्राइंग बेकार बन रहा है यार। तो यहाँ पे जैसे ही 2 रे आया, इस 2 रे को मेरा ब्रेन क्या किया, ऐसे प्रोड्यूस करेगा और देखा यहाँ पे दोनों रे मिल रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज। 2 रे एटलीस्ट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज बार बार बोलेंगे तो आप लोग ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ब्रेन सिर्फ 2 रे आएगा तभी देख सकता है। कम से कम 2 रे होना चाहिए, ज़्यादा रे होगा तो और अच्छा है, और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगा और अच्छा से चीज़ों को मतलब हाई रेजोल्यूशन में देख पाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज यहाँ पे हो रहा है, जो भी रे आया इसके पास, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे है, सही बात है। अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये केस ना हो के ऐसा होता, अच्छा ये जो चीज़ है हम लोग एक पॉइंट का बताएं, ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट से ऐसे रे आ रहा है, उसका हम लोग मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है आगे, और उसका ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, लोकेट कर पा रहा है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, ठीक। पर केस कुछ ऐसा होता अगर कि मान लीजिए ये तो मेरा सन है ही, यहाँ पे हम ले लिए एक मिरर,
एक ले लिए मिरर और रख दिए यहाँ पे एक कोई भी वही वाला सेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक। तो अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग का मिरर है, ये सोर्स है, ये सोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रे देगा, ये इंसिडेंट रे चारों तरफ ऐसे फैलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अपना इस लाइट को, क्योंकि हम लोग ये शुरू में ही एज्यूम कर लिए थे कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे सब क्या है, प्योरली रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है, अपने में पढ़ने वाला जितना इंसिडेंट रे होगा सबको क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट किया हर एक डायरेक्शन में, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया मिरर के तरफ। तो मिरर के लिए यही रिफ्लेक्टेड रे, जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट किया इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वाला इंसिडेंट रे को जो रिफ्लेक्ट किया, मिरर के लिए वो इंसिडेंट है। मिरर को लगेगा उस ऑब्जेक्ट से मेरे पास रे आ रहा है, तो मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंट रे तो है। तो हम लोग इसी चीज़ को स्टडी करते हैं, इस चीज़ को रहने देते हैं, इस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब बार बार ये नहीं दिखाते कि भाई सोर्स ये है, सन है, बल्ब है, नहीं करते। तो अब से हम लोग ये अंडरस्टूड रखेंगे तो इस पर कि सोर्स पढ़ ही रहा है लाइट, सोर्स इसमें लाइट दे ही रहा है। अब लाइट दे रहा है, वो सोर्स दिखाना ज़रूरी नहीं है, और ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट सोर्स वाला लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर अब से ये नहीं बोलेंगे, अब से बोलेंगे मिरर के लिए क्या है, एक इंसिडेंट रे है, बस खत्म। तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट था, ये इंसिडेंट रे आया, मान लीजिए इंसिडेंट रे ये ना होके कुछ ऐसा होता और यहाँ पे एक बैरियर लगा होता, दीवार लगा होता, दीवार इस तरह से, मतलब नीचे कोई अगर आदमी खड़ा है तो इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट हमको बनाना है इमेज। मान लीजिए यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, बहुत डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसे जा रहा है इंसिडेंट रे इस तरह, तो ये भी रे टकराएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये टकराएगा वापस रिफ्लेक्टेड रे बन के, तो कुछ ऐसे आया रिफ्लेक्टेड रे बन गया। एक और आया कुछ ऐसे आया, वो भी टकरा के वापस आएगा कुछ ऐसे, है कि नहीं, सही है। मेरा आई कहाँ पे है, मेरा आई यहाँ पे है, मेरे पास पड़ रहा है दो रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरे आँख में दो रिफ्लेक्टेड रे पड़े तो ब्रेन क्या करता है, उसी दो रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह से प्रोड्यूस करता है आगे, और जहाँ पे वो मीट कर जाता है ब्रेन समझ लेता है कि ऑब्जेक्ट वहीं पे है। तो हम लोग क्या किए, इसी दो रिफ्लेक्टेड रे को आगे प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, क्योंकि ब्रेन कर रहा है वो। और ऐसे जब प्रोड्यूस किए तो ये कहाँ बनेगा, कुछ इस तरफ यहाँ बनेगा, कुछ यहाँ बन रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज कहाँ बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है। हम लोग एक्चुअली हम लोग ऊपर ऐसे देखेंगे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, पर ऐसे देख रहे हैं मिरर में, तो मिरर में ये ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट दिख जा रहा है। ऐसे करके हर एक पॉइंट का बनाएंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा हमको। तो हम लोग के लिए, मेरे ब्रेन के लिए क्या है, ब्रेन के लिए है कि ऑब्जेक्ट यहीं पे है। बहुत साल पहले हम लोग सोचते थे अरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बाद में पता चला ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था, यहाँ पे जो है उसी का कुछ अलग चीज़ है, और उसी को हम लोग क्या बोल दिए, इमेज बोल दिए, कि एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, पर ब्रेन कहाँ देख रहा है उसको, ब्रेन तो वहीं देख रहा है। आजकल इतना हम लोग स्मार्ट हो गए हैं कि समझ जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा पक्का, जो कि देख नहीं पा रहे हैं पर होगा तो यहीं पे। ये तो हम लोग देख नहीं पा रहे ऊपर, जब देख रहे हैं तो ऐसे ऊपर जब आँख देखेंगे तो देखेंगे ये दीवार है, फिर भी ये दिख रहा है हमको, ठीक है। मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद इसका पता चला और इसका नाम क्या पड़ा, इमेज। पर ये इमेज जो बना ये बहुत दूर में जाके बना, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे मिरर पे ही बना। जब दूर पे बनता है मतलब बोलते हैं कि बिहाइंड द मिरर, पर बिहाइंड द मिरर तो कुछ नहीं है, मिरर तो ऐसे पतला सा मिरर है, तो बिहाइंड द मिरर कैसे बन सकता है। उसके बाद रे क्या हुआ, जो दो रे हुआ, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पहले वाले केस में, जब मिरर नहीं था तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से मेरे आँख में ऐसे दो रे आ रहा था, ऐसे इस तरफ ऐसे दो रे आ रहा था। उसी दो रे को हम लोग ऐसे मिला रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे अच्छा ऑब्जेक्ट ये वाला है। मतलब जो दो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा था उसको ऐसे मीट कर रहे तो सही में मीट कर जा रहा था, सही में मीट कर रहा था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हम लोग का ऑब्जेक्ट था, मतलब वही इमेज ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, पर यहाँ पे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं ना। यहाँ पे जो ये रेज है, ये जो रेज है
ये रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, तो ये तो इमेज है ही, पर स्क्रीन में नहीं बन रहा है और रिफ्लेक्टेड रे सही में नहीं मिल रहा है। जब ऐसा दो कंडीशन हो कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट ना करे, प्रोड्यूस करने पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट ना करे, और साथ में और क्या हो कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के स्क्रीन में ना हो, तब वैसा इमेज को हम लोग कैसा इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल मतलब फॉल्स इमेज, वो इमेज है ही नहीं, एक तरह से इमेज यही है जो हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये मार्कर को हम लोग ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं मार्कर को, तो ये मार्कर मेरे इसके रिफ्लेक्टेड रे मेरे आँख में घुस रहा है और फिर से ये वापस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इमेज देख रहे हैं इसका, पर ये रियल इमेज है। पर यहाँ पे जो भी है ये एक्चुअली वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोल दिए? वर्चुअल इमेज। क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे हम लोग मिला रहे हैं वो तो यहाँ पे आगे जाके मिल नहीं रहा है ना, एक्चुअली में तो मिल नहीं रहा है, ये तो ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे। पर फिर भी मेरा ब्रेन क्या कर रहा है? ज़बरदस्ती इसको मिला रहा है आगे और बता रहा है कि मिरर के बिहाइंड में है, पीछे है, जो कि एक्चुअल केस नहीं है। इसलिए इसको क्या बोल दिए हम लोग? वर्चुअल इमेज बोल दिए। इमेज ये भी था, इमेज ये भी है, पर हम इसको क्या बोल दिए? वर्चुअल इमेज बोल दिए। जैसे कि हमको आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में, तो वो एक्चुअली में क्या है? वो रियल इमेज है, वो रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन में भी मिल रहा है आपको, ये था मिरर के स्क्रीन में ना हो तो आपको वो स्क्रीन में दिख रहे हैं हम, तो वो रियल इमेज है। और वहाँ से क्या हो रहा है कि हम जो दिख रहे हैं आपको, उस मतलब वहाँ से जो लाइट निकल रहा है, आपका ऐसे रे जा रहा है आपके आँख में, ऐसे इस तरह से आपका ब्रेन क्या कर रहा है? इस वाले रे को ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है और मेरे तक आ जा रहा है, और हम आपको दिख रहे हैं, मतलब आप हमको देख पा रहे हैं। और स्क्रीन में भी है, एक्चुअली मीट कर रहा है लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो इसलिए जो आप देख पा रहे हैं हम मुझे, वो क्या है? वो रियल इमेज है। पर ये जो ऑब्जेक्ट जो आप अपने आप को देखिएगा मिरर पे, तो जब आप अपने आप को देखिएगा वो वाला क्या है? वो वाला वर्चुअल इमेज है। मतलब प्लेन मिरर में, शीशा में जो हम लोग अपने आप को डेली देख रहे होते हैं, उसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है अपना, वो एक्चुअली कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज इसीलिए क्या हो रहा है? स्क्रीन के पीछे दिखते हैं। जैसे ये मिरर है मेरा, हम लोग पीछे जाएंगे तो वो भी मेरा इमेज भी क्या करेगा? पीछे ही जाएगा। आगे जाएंगे तो इमेज आगे आएगा। ये सब कुछ फेनोमेनास था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए आते हैं अभी मेन टॉपिक पे। कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का मोर देन एनफ। अभी चीज़ों को एक बार डिफाइन कर लेते हैं अच्छा से कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज होता क्या है, और फिर आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसका डेफिनेशन वगैरह जो एक्चुअली हम लोग को जानना है। तो रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। क्या क्या होता है जल्दी से देखिए। रियल इमेज फॉर्म्स व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट्स। ये क्या होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म्स व्हेन रिफ्लेक्टेड रे appears to meet। नंबर दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ इमेज या फिर रियल इमेज obtained on a screen। जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ है, इसका यहाँ पे एक शैडो पड़ रहा है, आप देख सकते हैं क्या? शैडो, इस तरह से शैडो पड़ रहा है। ये शैडो एक तरह का इमेज है, मेरा हाथ तो नहीं है, मेरा हाथ का ही यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। पर कहाँ हो रहा है? स्क्रीन में ही हो रहा है। स्क्रीन मतलब बोर्ड के स्क्रीन में हो रहा है, बोर्ड से ऐसे चिपका हुआ आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे जो बन रहा है इमेज मेरा हाथ का, ये एक रियल इमेज है। पर आईना में जो शक्ल देखते हैं वो किसी डेप्थ में होता है, तो डेप्थ में होता है तो वो क्या बन जाएगा? वर्चुअल इमेज, मतलब वो स्क्रीन में नहीं मिलता है। नंबर 2 इसका क्या है? इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। बस हो गया। एग्जाम्पल लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। शैडो एक तरह का क्या है? रियल इमेज है। या फिर मोबाइल स्क्रीन में जो हम लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं वो भी क्या है? रियल इमेज है। मूवी थिएटर्स में जो मूवी देखते हैं
वो भी क्या है, रियल इमेज है। ठीक, ETC एटसेट्रा भी रियल इमेज एटसेट्रा दोनों है। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? ठीक, लिख लीजिए आप लोग, इसको भी नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मिटाओ मैं इसको, भी हो गया। चलिए अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये पता है सबको, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, स्मूथ और क्या बोल सकते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, उसका एग्जांपल कौन करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ज़्यादातर मिरर्स, प्लेन मिरर्स। कैसे करता है? तो हम लोग शुरुआत में ये डिस्कस किए थे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन कर सकता है, अब्जॉर्प्शन कर सकता है और रिफ्रैक्शन कर सकता है। रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं हम लोग, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा तो बताइएगा। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, ये 3 चीज़ करता है। मिरर हम लोग बनाते कैसे हैं? उसी एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पर एक चीज़ और करता है रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए भी, तो एक तरफ का सरफेस को हम लोग ओपेक कर देते हैं, मतलब पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होना तो बंद हो गया, मतलब आर पार अब तो नहीं होगा। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। पर एब्जॉर्प्शन ना हो, ज़्यादातर चीज़ रिफ्लेक्ट ही हो जाए, उसके लिए सरफेस क्या रखना पड़ेगा, जिस तरफ लाइट रे पड़ेगा उस तरफ को स्मूथ रखना पड़ेगा, पॉलिश रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी ग्लास उठाइए, एक तरफ पॉलिश मार दीजिए, एक तरफ पेंट मार दीजिए, बन के तैयार हो गया हम लोग का मिरर। अगर वो मिरर स्फेयर सा है तो स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, सीधा है तो प्लेन मिरर बन गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। जानते हैं हम लोग कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सबसे पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही पता है हम लोगों को। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो वही करते हैं। तो ये रहा हम लोग का मिरर, इसमें हम लोग कोई रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गिराते हैं, तो वो क्या होता है, सेम एंगल पे वापस लौट के जाता है। और जहाँ पे वो पॉइंट रिफ्लेक्ट कर, जहाँ पे वो इंसिडेंट रे आता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ये सब चीज़ तो आप लोगों को पता होगा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं आई, जिसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं आर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर ये सबको पता है। बात ये आता है कि ये लॉ है, पर लॉ किसका है, हम लोगों का है कि लाइट का है? लॉ हम लोग बनाए हैं, ठीक है, पर क्या हम लोग के हिसाब से लाइट चलता है क्या? नहीं, ये लाइट का ही लॉ है, ये लाइट का ही लॉ है। लाइट ही इस तरह से काम करता है। अब कैसे काम करता है तो इसका आंसर कहाँ पे, अगर आप पूछिएगा स्कूल में या फिर टीचर लोग आपको बताया जाता है, बताएगा क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये खत्म। आप अगर पूछिएगा ये कि वाई, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर क्या होगा?